जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के दर्शन कराने के साथ साथ उज्जैन दर्शन की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। तो अगर आप भी महाकाल जी के दर्शन करने उज्जैन आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, उज्जैन में रुकने के लिए होटल या धर्मशालाएं आपको कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर और कहाँ कहाँ घूमने और दर्शन करने जा सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा और दर्शन की A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, ये हमारा माखंडवारी पीजी कॉलेज की तरफ से कॉलेज ग्रुप टूर है। इस ट्रिप में हम 70 लोग हैं। हम सब सर्वप्रथम द्वारकाधीश के दर्शन किए, उसके पश्चात हम लोग सोमनाथ महादेव के दर्शन कर उज्जैन महाकालेश्वर महादेव की नगरी आए। यदि दोस्तों आप द्वारकाधीश या सोमनाथ दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएगी, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हम सब उज्जैन जंक्शन पहुंच चुके हैं, शाम के 3 बज चुके हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि उज्जैन पहुंचे कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। उज्जैन में ही वेल कनेक्टेड उज्जैन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी। वहीं आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ तक के लिए आपको डायरेक्ट बसें भी मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन के पास में ही देवास गेट बस स्टैंड बना हुआ है। रेलवे स्टेशन उज्जैन से मुख्य मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इंदौर तक आने के बाद बस, प्राइवेट टैक्सी या ट्रेन के माध्यम से बहुत ही आराम से उज्जैन तक आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सभी ट्रेन का बहुत ही प्यारा सा सफ़र पूरा करके पहुंच चुके हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आपको ऑटो टैक्सी मिल जाएंगे तो आपको मंदिर के पास ले जाकर छोड़ देंगे, जो प्रति व्यक्ति 50 से 60 रुपये चार्ज करते हैं। हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि रुकने के लिए आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, मुख्य मंदिर के पास पहुँचने पर आपको ऑप्शन में बहुत सारे होटल, आश्रम, धर्मशालाएं मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप महाकाल थाने के पीछे सीढ़ियों वाले रास्ते के पास में होटल या धर्मशालाएं ले सकते हैं, या फिर सिंह चौराहे के पास में होटल या धर्मशालाएं ले सकते हैं। दोस्तों, हम सभी सिंह चौराहे के पास में ही स्थित श्री वैकुंठ धाम धर्मशाला में रुके हैं, जहां से मुख्य मंदिर महाकालेश्वर महादेव की दूरी मात्र 200 मीटर है। वहीं हरिसिद्धि माता की मंदिर की दूरी 100 मीटर है। दोस्तों, नॉन एसी रूम 500 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं एसी रूम 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं। इस लोकेशन पर खाने पीने के लिए नॉर्मल से लेकर वीआईपी ढाबे और रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप अगर अपनी खुद की कार से आते हैं तो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही पार्किंग स्टैंड है, जहाँ पर आप अपनी कार को भी बहुत आराम से पार्क कर सकते हैं। आप आसानी से यहाँ पर बजट के हिसाब से होटल्स ले सकते हैं। दोस्तों, माँ क्षिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। साथ ही इस प्राचीन नगरी को अवंतिका, उज्जैनी और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, यहाँ पर मान्यता यह है कि उज्जैन के राजा महाकाल जी के दर्शन करने से पहले यहाँ के सेनापति काल भैरव जी के दर्शन करना चाहिए। काल भैरव जी का मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। काल भैरव मंदिर तक जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। रास्ते में जितने भी 4 से 5 प्रमुख प्लेस पड़ते हैं, साथ में उन सभी को कवर कर लेंगे। ऑटो वाले आपसे 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे संदीपनी आश्रम, जो महाकाल मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, तक्षशिला
तथा नालंदा की तरह उज्जैन भी द्वापर युग में ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। कहा जाता है कि यहाँ के गुरु संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। ये 64 दिनों तक यहाँ रहे और कुल 64 विद्याएं, कलाएं भी सीखी। यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा सीखी गई 64 कलाओं को भी देख सकते हैं। सच में बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। आप यहाँ आकर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। दीवारों पर बहुत ही बखूबी से इन सभी विद्याओं को दिखाया गया है। इसके अलावा प्रांगण में और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं। आप इन सभी के दर्शन जरूर करें और आराम से कुछ समय बिताएं। तो यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, यह दिव्य मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल माना जाता है। हम लोग मंगलनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। ऐसी मान्यता है, अगर किसी भी व्यक्ति को मंगल दोष हो तो यहाँ पर पूजन कराने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बहुत ही विशाल प्रांगण में यह भव्य मंदिर बना हुआ है। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन इनका जन्म स्थल होने के कारण यहाँ की पूजा का खास महत्व दिया जाता है। दोस्तों, आप लाइन में लगकर मुख्य मंदिर के दर्शन करें। साथ ही साथ मुख्य मंदिर के पास ही और भी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप वहां भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन करने। दोस्तों, मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सी फूल और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। साथ ही साथ काल भैरव जी को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा हो यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है, तो दर्शन करने में आपको 1 घंटा भी लग सकता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो फिर 2 से 3 घंटे भी दर्शन करने में लग सकते हैं। और आप लाइन देख सकते हैं और आप भीड़ का अंदाजा भी लगा सकते हैं। यहाँ स्पेशल कोई लाइन नहीं होती है, सबको लाइन में लगकर ही दर्शन मिलता है। तो लाइन में लगकर काल भैरव जी का जयकारा लगाते हुए दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव जी के दर्शन करते हैं, उनके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं जो लोग काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव जी को उज्जैन का रक्षक माना जाता है। दोस्तों, काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग वापस अपने होटल पर चलेंगे। कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग चलेंगे महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दोस्तों, हम सब रेडी हो चुके हैं, ग्रुप के सारे लोग भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए महाकालेश्वर महादेव का आप सभी को भव्य दर्शन कराते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और बताएं कि आप कहां से महादेव महाकालेश्वर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे तो महाकाल परिसर में आने के 4 प्रमुख गेट हैं। आप गेट नंबर 1, 2, 3 या 4 से भी एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ा गणेश जी के मंदिर के पास में गेट नंबर 4 स्थित है, वहां से भी एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, मेन मंदिर में जूता, चप्पल, बैग ले जाना मना है। यहाँ पर लाकर में आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ मुख्य मंदिर में मोबाइल यूज करना भी मना है। अगर आप चाहें तो लॉकर में जमा कर सकते हैं या आप अपनी पॉकेट में रख कर भी जा सकते हैं। जैसा सिक्योरिटी वाले आपको गाइड करें उसी हिसाब से आपको करना हो रहता है। अगर वे लोग मना कर रहे हैं तो फिर आपको लॉकर में अपना मोबाइल जमा करके ही मंदिर में प्रवेश करना रहता है। ऐसे तो नॉर्मल डेज में 1 से 1.5 घंटे में आपको दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर, फेस्टिवल पर और स्पेशली साउन में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। नॉर्मल लाइन से आपको 5 से 6 घंटे भी दर्शन करने में लग जाते हैं। दोस्तों, वहीं आप अगर चाहें तो यहाँ पर शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 पर शीघ्र दर्शन काउंटर बने हुए हैं। रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 750 रुपये और 1500 रुपये के टिकट पर गर्भगृह
से भगवान महाकाल के दर्शन 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के आप भस्म आरती में शामिल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, जेंट्स यहाँ पर गमछा, धोती और लेडीज यहाँ पर साड़ी पहनकर ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकती हैं। इसी टोकन में आपको गमछा, साड़ी मिल जाता है। गर्भगृह में जाने की टाइमिंग की बात करें दोस्तों, तो सुबह 6 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ही गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद गर्भगृह में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं होती। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर दर्शन मात्र से ही आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हम लोग भी महाकाल जी के बहुत ही अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं दोस्तों, जो बाबा के दरबार में दर्शन करने आए हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सच में भक्तों, महादेव के दर्शन कर मन गदगद हो गया। महाकाल जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाहर मंदिर परिसर में आ जाएंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के 3 भाग हैं। निचले खंड में महाकालेश्वर जी विराजमान है, वहीं मध्य खंड में ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलता है और आप उसी दिन दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पूरे मंदिर परिसर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। आप यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं और दर्शन जरूर करें। बहुत सी पुराने शिव मंदिर भी हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मंदिर परिसर में एक सेल्फी तो बनती ही है। दोस्तों, यहाँ पर फोटोग्राफर भी हैं जो 100 रुपये में आपको एक कॉपी निकाल कर दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग मंदिर परिसर के बाहर आएंगे और हम लोग आ जाएंगे महाकाल कॉरिडोर में। दोस्तों, बहुत ही विशाल और भव्य कॉरिडोर बना हुआ है। रात में तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ भगवान शिव जी की अद्भुत लीलाओं की प्रतिमा स्थापित की गई हैं, जो आपका मन मोहित कर लेंगी। बहुत ही प्यारा और शानदार कॉरिडोर बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, एक सेल्फी तो कॉरिडोर में भी बनती है। दोस्तों, इस विशाल और भव्य कॉरिडोर को घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। कॉरिडोर में बैठने के लिए जगह जगह पे हर्ष बनी हुई हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पीने के लिए ठंडे आरओ पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर ई व्हीकल की व्यवस्था की गई है। एंट्री गेट से मंदिर के पास तक आप ई व्हीकल के माध्यम से फ्री में आ सकते हैं। वहीं आप अगर यहाँ पर व्हील चेयर लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको व्हील चेयर मिल जाएगा। व्हील चेयर के माध्यम से आप महाकाल जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर की टाइमिंग की बात करें दोस्तों, तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती की, तो सुबह 4 बजे यह आरती शुरू हो जाती है। इस आरती में शामिल होने के लिए आपको पहले से स्लॉट बुक करना रहता है। महाकाल मंदिर में ऑफिशियल वेबसाइट से 2 महीने पहले से आप ऑनलाइन भस्म आरती के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप इसकी ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में प्रोटोकॉल भवन बना हुआ है। वहां पर आप भस्म आरती में शामिल होने से 1 दिन पहले से इसकी बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में स्लॉट मिलना मुश्किल भी होता है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर स्लॉट जल्दी फुल हो जाते हैं। आपको एडवाइस करूंगा कि आप ऑनलाइन ही अपना स्लॉट बुक कर लें। दोस्तों, कॉरिडोर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विक्रमादित्य टीला, जो महाकाल कॉरिडोर गेट नंबर 4 के पास में स्थित है। यह प्यारा सा टीला महान सम्राट विक्रमादित्य को समर्पित है। दोस्तों, यहाँ पे विक्रमादित्य जी की 30 फीट ऊंची ब्रास की प्रतिमा भी स्थापित है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्रतिमा के पास में विक्रमादित्य जी के 9 रत्नों की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। बहुत ही भव्य और प्यारा सा स्थान है। आप यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्य मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर स्थित माँ क्षिप्रा नदी के घाट पर आप जाके घूम सकते हैं। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे पर लगता है। इसे मालवा की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि क्षिप्रा नदी का स्मरण मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और यहाँ के आसपास के मंदिरों का भी भ्रमण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे हरसिद्धि माता मंदिर में दर्शन के लिए। दोस्तों, हरसिद्धि माता जी का ये प्यारा सा मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है।
माता रानी का यह भव्य मंदिर अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश कर माता रानी जी की बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। दोस्तों, मंदिर परिसर में महादेव जी और गणेश जी की भी मंदिर स्थापित है। आप यहाँ पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, महाकाल दर्शन करने आते हैं तो यहाँ जरूर आएं। दोस्तों, महाकाल दर्शन करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप रामघाट मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, भारत माता मंदिर, विक्रमादित्य टीला और चिंतामन गणेश जी के दर्शन करने जा सकते हैं। इन सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन करने के बाद में आप अपने घर के लिए जा सकते हैं या फिर ओमकारेश्वर जी के लिए भी जा सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको ओमकारेश्वर जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपको उज्जैन का कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों, आप 2 डेज 1 नाइट या फिर 3 डेज 2 नाइट में बहुत ही अच्छे तरीके से उज्जैन को कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी प्रश्न, बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारी सी यात्रा को कवर कर लेंगे? तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि कम से कम 2500 से 3000 पर पर्सन प्लस ट्रेन टिकट, इतने में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आपके पास में बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी कार के माध्यम से आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही वीआईपी होटल ले सकते हैं। फिर जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको उज्जैन दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। तो दोस्तों चलिए अब हम मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। आपकी यात्रा सकुशल सुमंगलमय हो। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव।